Welcome back to the e-learning platform of GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patel. Welcome you all. ये एग्जाम्पल इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये एग्जाम्पल में आपको ना तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है और पर्टिकुलर जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनने वाला है उसमें भी आपको परचेस और सेल्स गिवन नहीं है। इसलिए एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल के मेरे साथ पहले तो एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। उसको ये एग्जाम्पल आपको यही वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगी वहां पर आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो पहले उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मेरे साथ एग्जाम्पल डाउनलोड करने के बाद पहले लिख लीजिए और मेरे साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। तो चलो एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले सबसे पहले तो यही बात ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप अच्छे से ध्यान में मतलब केयरफुली सुनिए और उसको अंडरलाइन करिए। जो जो चीज मैं बोलूंगा वो चीज को अंडरलाइन करिए। आपके पास भी एग्जाम्पल होगा उसके हिसाब से आप अंडरलाइन कीजिए। तो चलो एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 है। On 31st October 2002, a fire broke out the godown of Sri Vijay and stock as on that date was totally destroyed. The following particular extracted from this record for the past 3 years. You are required to prepare a statement of claim टू बी मेड विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पर्टिकुलर 3 ईयर की इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसलिए हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। कितने ईयर का? 3 ईयर का। 1999, 2000, 2001, 2001 to 2002। वही पर्टिकुलर 3 कॉलम हमने यहाँ पर जो बनाया। पर्टिकुलर एक साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपको जितने साल का इंफॉर्मेशन गिवन है उतने साल के कॉलम आपको प्रिपेयर करने हैं। उसके साथ में ही एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 साल की इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसलिए मैंने 3 कॉलम यहाँ पर बनाए। मतलब डेबिट साइड 3 कॉलम, क्रेडिट साइड 3 कॉलम। और ये इस साल का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है जो पर्टिकुलर पीरियड में हमारे पास क्या फायर हुआ है उस फायर का पर्टिकुलर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी हम साथ में बनाने वाले हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, स्प्रेड, सैलरी एंड ड्रॉविंग। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे सॉल्व करना है आपको मैं आज के एग्जाम्पल में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको दिया है द सेल्स एंड परचेज इन 2001-2002 मतलब इस ईयर की जो परचेज एंड सेल्स गिवन है वो गिवन नहीं है। हैड अकर्ड यूनिफॉर्मली फ्रॉम मंथ टू मंथ एंड श्री विजय स्टेट दैट द सेम quantum of purchase and sales as in 2001-2002 has been maintained in April 2002 up to on the date of fire. He also state the value of stock below 10%। ठीक है, इसका मतलब हमने ये बताया कि इस ईयर का जो परचेज सेल्स है वो गिवन नहीं है। तो हमें यूनिफॉर्मली कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कांस्टेंट। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का परचेस एंड सेल्स रहेगा उसी परचेस एंड सेल्स पर इस ईयर का परचेस सेल्स निकालना है। और दूसरी बात हमें यहाँ पर ये ध्यान में रखने वाली है कि यहाँ पर जो स्टॉक गिवन है वो बिलो 10% गिवन है। इसका मतलब जो स्टॉक हमारे पास है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कॉस्ट वैल्यू पर उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे पास है टोटल। यहाँ पे मैं एक वर्किंग करता हूँ, बाकी की 3 वर्किंग आपको खुद को करनी। वर्किंग में 1 ये पर्टिकुलर 2019-20 का हम क्या निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे मैंने आपको 2 कॉलम बनाने को बोला था। एक स्टॉक में कैलकुलेशन करने वाले एक परसेंटेज और एक रुपीज को कॉलम। ठीक है, तो परसेंटेज में स्टॉक का जो वैल्यूएशन गिवन है वो परसेंटेज में पहले गिवन वैल्यू में कितना निकालना पड़ता है 100%। वो हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, 100% क्या है इसकी कॉस्ट है वो हमारे पास नहीं है। पर गिवन है हमें 90% क्योंकि बिलो 10% बोला है, बिलो 10% बोला है। इसका मतलब 90% गिवन है जिसकी वैल्यू 1999 और 2000 में गिवन है 40,500। कितनी वैल्यू गिवन है 40,500।
तो इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसका फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया था क्या है। तो उसका फार्मूला है 40,000 अमाउंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय गिवन परसेंटेज। ओके, तो हम इसको कैलकुलेशन करने के बाद टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएंगी 45,000। ठीक है, और ये जो 45 है किसके 10% था, 45 के 10% था, कॉस्ट के 10% था, तो इसके 10% अगर आप निकालते हैं तो कितने आ जाएगा 4,500। इसका मतलब 90% जो वैल्यू है वो कितनी आई 40,500। तो इसी तरीके से आपको ऑल ईयर का ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट ईयर का हमने कैलकुलेट किया कितना है 45,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का 31,500 का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसका कैलकुलेशन बन जाएगा 35,000। उसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो 27,360 गिवन है, अगर उसका हम कॉस्ट पर कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 30,400। ठीक है, और देन इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है, ओपनिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू हमारे पास 90% गिवन है 19,304। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 100% की वैल्यू आ जाएंगी 32,560। 32,560 इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो फार्मूला मैंने आपको बता दिया है। इसी रेंज में अगर आपको फार्मूला ध्यान में नहीं रहता तो ये इसको कैलकुलेशन अपने माइंड में लॉक कीजिए, उसी तरीके से सॉल्व कीजिए, मतलब आपको सभी ओपनिंग स्टॉक के वैल्यू मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर गिवन है परचेस, तो परचेस आता है, परचेस की वैल्यू हम लिखेंगे परचेस। तो परचेस गिवन है 3,46,000, यहाँ पर गिवन है 3,65,000, और इस ईयर में गिवन है 4,08,000। देन उसके बाद है सेल्स, तो सेल्स हमारा इनकम रहता है इसलिए हम क्रेडिट साइड में सेल्स डिनोट करते हैं। तो सेल्स की वैल्यू है 3,96,000, उसके बाद 4,20,000, और नेक्स्ट लास्ट ईयर में गिवन है 4,56,000। ओके, इस ईयर में हमें ना तो परचेज गिवन है और ना सेल्स गिवन है, तो इसको हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करना वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले परचेस अपने लिख, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पहले लिख लेते। उसके बाद फ्रेट गिवन है, फ्रेट हमारा एक्सपेंसेस होता है। फ्रेट का वैल्यूएशन है 4,000, यहाँ पर आ जाएगा 4,000। यहाँ पर गिवन है 4,400, नेक्स्ट यहाँ पर है 4,560, और यहाँ पर फ्रेट गिवन है, फ्रेट जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है 2,300। चलो यहाँ तक सबको समझ में आया। इसके बाद हमारे पास गिवन है दो एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस जो यहाँ पर नहीं आते, जिसकी सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है जो कि हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट में लिखते हैं, और ड्राइंग हमारी कैपिटल का पार्ट होता है जिसको हम बैलेंस शीट में ट्रीट करते हैं। तो ये सैलरी और ड्राइंग दोनों भी चीज यहाँ पर नहीं आएंगे क्योंकि वो कंफ्यूजन करने के लिए आपको गिवन है। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालना, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स हमारे पास है। मुझे ये बताओ क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है, ओपनिंग स्टॉक बनता है, बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक बनता है। अगर ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का तो प्रीवियस ईयर का क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है ये प्रीवियस ईयर का क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सी ईयर का, 1998 टू 1999, इस ईयर का ये क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये तो ईयर हमारे पास नहीं है। ये 2000, 2001 ये किस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, प्रीवियस ईयर का, मतलब 1999 टू 2000 का ये हमारे पास क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक इस ईयर का है, तो इस ईयर का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी इस ईयर का क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो प्रीवियस ईयर का क्या बनेगा, क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। अगर ये 2001, 2002 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2000, 2001, तो इस ईयर का ये क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, और ये जो पर्टिकुलर है ओपनिंग स्टॉक, ये इस ईयर का क्या है, ओपनिंग स्टॉक, तो प्रीवियस ईयर का क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32,560।
ओके, तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक था वो गिवन नहीं था, पर हमने उसको कैसे कैलकुलेट किया, तो प्रीवियस ईयर मतलब इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का क्या बनता है, क्लोजिंग स्टॉक बनता है, उस बेसिस पे हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन यहाँ पे कर दिया। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप कैलकुलेशन करते हैं और परचेस और सेल्स के, तो उसने बोला है परचेस और सेल्स में सेल्स एंड परचेस इन 2001 to 2002 had occurred uniformly from month to month and श्री विजय, ठीक है। ये जो परचेस एंड सेल्स गिवन है वो कितना है बोलते हैं, मंथ टू मंथ यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। तो पहले तो हमें ये पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसने मतलब मंथ हमारा ये पीरियड हुआ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो परचेस एंड सेल्स है उसी के बेस पे हमारा इस ईयर का परचेस एंड सेल्स गिवन है। तो हम उसको कैलकुलेशन करते हैं मंथ में। तो 1 अप्रैल को लेकर 1 अप्रैल के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने मंथ हो गए, 7 मंथ। कितने मंथ हो गए, 7 मंथ की इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। इसका मतलब 7 मंथ का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक परचेस एंड सेल्स भी हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर निकालते हैं वर्किंग में, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलो यहाँ पर निकालते हैं परचेस, ठीक है। प्रीवियस ईयर, यहाँ पर ईयर है हमारे पास गिवन है, कौन सा प्रीवियस ईयर है हमारे पास, 2001 2002, और इस ईयर का निकालना है 2002, हाँ 1 अप्रैल 2002 टू 31 अक्टूबर 2002, इतने ईयर का निकाल, ठीक है। तो परचेस के जो मंथ गिवन है, मंथ कितने गिवन है, इस साल में तो टोटल मंथ है, ठीक है 7, और इस साल में कितने मंथ गिवन है, 7। कैसे आए 7 मंथ, तो अप्रैल से लेकर 10 मतलब अक्टूबर तक कैलकुलेशन करो तो आपको 7 मंथ मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट गिवन है, ठीक है। इस साल की अमाउंट नहीं है, वही हमें कैलकुलेट करनी है, बट इस साल की परचेस की अमाउंट हमारे पास गिवन है, यहाँ पे कितनी है, 4,08,000, और उन्होंने यह बताया है कि जितना प्रीवियस ईयर का परचेस था उतना ही प्रीवियस मतलब इस ईयर का परचेस यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 12th मंथ का इतना, तो 7 मंथ का कितना, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 4,08,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई, कितना बन जाएगा, 4,08,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12। अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा 2,38,000। जो परचेस का कैलकुलेशन मिल जाएगा वो कितना बन जाएगा, 2,38,000। उसी तरीके के सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे, उसी सेम बेस पे सेल्स का कैलकुलेशन करेंगे। हमें क्या है, सेल्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पर ईयर लिखेंगे 2001 to 2000, और यहाँ पे 1 अप्रैल 2002 31 अक्टूबर 2002, ठीक है। गिवन ईयर, कितने मंथ गिवन है हमारे पास, मंथ, ये तो टोटल 12th मंथ का है, और यहाँ पर कितने मंथ गिवन है, 7। कैसे है 7, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तो कैलकुलेट करने के बाद जो मंथ आते हैं वो कैलकुलेशन किया। उसके बाद हमारे पास अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितनी अमाउंट गिवन है, सेल्स की अमाउंट देखो 2001 में कितना है, 4,56,000, 4,56,000 इंटू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यही अमाउंट हमें कैलकुलेशन करनी है। तो 4,56,000 ये कितने मंथ का है, 12th मंथ का, तो 7 मंथ का कितना, उसका अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 4,56,000 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, अगर उसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2,66,000। जो सेल्स गिवन है वो कितना आ जाएगा, 2,66,000, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें परचेस और सेल्स का कैलकुलेशन करना था। आपको अच्छे से समझ में आज आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे डाउट में पूछ सकते हो। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, परचेस की अमाउंट आ गई 3,38,000 और सेल्स की अमाउंट आ गई 2,66,000। परचेस की अमाउंट कितनी है, 2,38,000 और सेल्स की अमाउंट कितनी है, 2,36,000। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसके रेट ऑफ परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे।
अगर हम ग्रॉस इसकी टोटल करते हैं 1998 की, तो यहाँ पर टोटल निकल के आ जाएंगे हमारे पास 4,31,000। यहाँ की टोटल निकल के आ जाएंगे 4,31,000। यहाँ पर भी कितनी टोटल करेंगे 4,31,000। यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। जो डिफरेंस निकल के आ जाएगा उसको हम क्या कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ईयर ग्रॉस प्रॉफिट आया हमारा 36,000। देन उसका बैलेंसिंग करेंगे नेक्स्ट ईयर की, ये आ जाएंगे 4,50,400। और इसकी भी टोटल करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 4,50,400। अगर हम टोटल करते हैं तो हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है वो कितना है 46,000। देन इसके बाद यहाँ की टोटल हम करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 4,88,560। 4,88,560। और यहाँ की भी टोटल करेंगे तो कितनी आ जाएंगी 4,88,560। ओके। और ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 45,600। ठीक है। उसके बाद 3 ईयर का प्रॉफिट निकाल के, इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला हमारे पास गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो इसके आ जाएंगे 9%, इसके आ जाएंगे 11% और इसके आ जाएंगे 10%। ओके। 9%, 11 यानी 10%। अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे निकालेंगे एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट, एवरेज रेट ऑफ परसेंटेज ऑफ जीपी, तो वो निकल के आ जाएगा 10%। ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो 9 + 11 + 10 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पर आ जाएंगे 10%। ओके। ये जो हो जाएंगे हमारे 10%। तो इस साल हमें कितने परसेंट कॉन्स्टेंट रखना है 10%। तो यहाँ पे निकालेंगे हम 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना सेल्स का 10%। सेल्स कितना है 2,66,000 इंटू 10%। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 26,600। कितना आ जाएगा 26,600। ये हमारा हो जाएगा टोटल ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। और टोटल ग्रॉस प्रॉफिट पे हम कैलकुलेशन करते हैं, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट के अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो इसकी टोटल हो जाएंगी 2,99,460, 2,99,460। यहाँ पे निकल के आ जाएगा बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। यहाँ पे निकल के आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। और उसका कैलकुलेशन है 33,460। 33,460। ठीक है। उसके बाद हम तीसरा स्टेप निकालते हैं। ये हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप हम निकालते हैं लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक है। और लॉस ऑफ स्टॉक का फार्मूला है हमारे पास स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर गिवन अमाउंट है 33,460 लेस साल्वेज स्टॉक, लेस साल्वेज स्टॉक जो हमारे पास कितना है नील। और इसकी हम टोटल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये हो जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक। ओके। और लॉस ऑफ स्टॉक अगर हमारे पास पॉलिसी का अमाउंट होती है तो उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर पॉलिसी का अमाउंट नहीं है तो यही हमारा क्या बन जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो क्या बन जाएगा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इसी तरीके से हमने एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को यहाँ पर डिस्कस किया है। आप भी ये एग्जाम्पल को नोट डाउन कीजिए और ये एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। बाकी नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।